स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि बहुत लेट आ रहा है वीडियो, तो इसके लिए खेद है। 3 दिन तक गैपिंग आप लोगों को रहा, तो क्या करें, थोड़ा शादी का माहौल और थोड़ा सा चक्कर इसी की वजह से, तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो है बहुत बाधित हो रही है। तो इसके लिए 21 दिन का चैलेंज तो किसी ना किसी तरह से गैपिंग ही सही लेकिन पूरा करेंगे हम, ठीक है। तो जब भी हमको शादी के बीच बीच में कभी टाइम मिलता था, तो हम क्या करते थे, थोड़ा अपना सा फ़ोन निकाल कर अपना थोड़ा रिवीजन कर लेते थे। तो ऐसे ही मेरा टारगेट चलता रहा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 21 दिन का चैलेंज जो है वो किसी ना किसी तरह से तो पूरा तो होगा ही, ठीक है। गैपिंग ही सही लेकिन पूरा होगा। तो इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने इस यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था। आगे आज जो पढ़ने वाले हैं समय और कार्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको टाइम एंड वर्क बोलते हैं। और ये पढ़ के, ठीक है, ये टॉपिक मेरा क्लियर है पहले से ही, लेकिन इसका थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो मुझसे नहीं बन पाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में आए हुए होते हैं जो बन नहीं पाते हैं मुझसे, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान देने वाली हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उठाना है और उसी से खटाखट रिवीजन कर लेना है, या फिर उसको मतलब प्रैक्टिस सेट की तरह लगा लेना है। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क जो एक टॉपिक है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा क्लॉक है, ठीक है। आज मैं क्लॉक पढ़ने वाली हूँ, घड़ी। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत डाउट वाले होते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके होते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिलते हैं जो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना ही बुक में मिलता है और ना ही कहीं मतलब कोचिंग में भी पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को YouTube से सर्च करके आपको पढ़ लेना है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। क्लॉक में जो भी क्वेश्चन मेरा मिस होता है, जो मतलब कहीं से मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, उसको मैं YouTube से सर्च के, गूगल से सर्च करके या कहीं से भी मैं इसको निकाल के पढ़ लेती हूँ। तो क्लॉक आज मेरा ऐसा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा, वैसे क्वेश्चन को छांट लेना है। और कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बुक भी ले लीजिएगा तो भी आप उससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा क्लॉक का पढ़ाई करके। इसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में हम हिस्ट्री को ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा शुरू से चलता आ रहा है। तो हिस्ट्री को ही, बाकी सब्जेक्ट भी देखेंगे। और इसको ये नहीं है कि बाकी देखने के चक्कर में अन्य को भूल जाए। तो हिस्ट्री को आज हमको देखना है, और बाकी जो है पीछे का मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी मैं पढ़ी हूँ उसको, नोट्स को देखते चलती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कौन सा डाउट मेरा रहा है, उसको भी मैं 1 घंटा निकाल के उसको देखती रहती हूँ। उसके बाद हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। तो हिस्ट्री में आज मेरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक में ही दिया रहता है। तो आपको हिस्ट्री निकालिएगा ना, प्राचीन इतिहास, तो इसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक में आपको दिख जाएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नाम से 2 टॉपिक है। इन दोनों को मैं आज ही कवर करने वाली हूँ। उसके बाद साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी को मैं देखने वाली हूँ। बायोलॉजी में मेरा प्रमुख जीव वैज्ञानिक रहने वाला है, और जंतु तक भी छोटा छोटा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको ली हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी में मेरा ये जो है टॉपिक, प्रमुख जीव वैज्ञानिक, जंतु तक, आनुवंशिकी हो गया और उत विकास हो गया, ये सभी टॉपिक जो है आज मेरा क्लियर हो जाएगा। किससे? तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से, ठीक है। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से मेरा बायोलॉजी आज का क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आप देख लीजिए ध्यान से। फिर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में पढ़ना है आपको आज, करंट अफेयर्स में मंत्रिमंडल पढ़ना है, ठीक है। मंत्रिमंडल जो बहुत ही, क्योंकि बदलने वाला तो है नहीं मंत्रिमंडल, इसीलिए इसको मंत्रिमंडल को आज पढ़ लेना है और एकदम क्लियर कर लेना है कि कौन से मंत्री किस पद पर हैं। जैसे खाद्य मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। तो अन्य ये सभी मंत्रिमंडल आज पढ़ लेना है। तो इसके करंट अफेयर्स में आज ये इंक्लूड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम ऑफलाइन सही रहेगा या ऑनलाइन सही रहेगा। तो दोनों ही मॉक टेस्ट, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लगाना तो आपको है।
ठीक है। तो डिस्कस करने पे डिपेंड होता है कि आप कितना टाइम में उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन आप लगाइएगा तो खुद से डिस्कस करिएगा, बुक से देखिएगा, कहीं सर्च करिएगा। जबकि ऑनलाइन अगर आप लगाइएगा तो वहीं पे आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुरंत आपका मार्क्स भी रिव्यू हो जाएगा, आपका कट ऑफ भी रिव्यू हो जाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। ऑफलाइन भी बेस्ट है, ऑनलाइन भी बेस्ट है, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को टारगेट क्लियर हो गया। आज का मेरा यही टारगेट है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं तो ऑफलाइन मेरा सारा जो जितना बुक आया था ना बिहार एसएससी इंटर लेवल का, जो भी मेरा बुक था वो सभी मैंने मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ। वो सभी मेरा ऑफलाइन में क्लियर है, ठीक है। जहां भी मैं ऑफलाइन सेट लगाती थी या फिर घर पे भी लगाती थी तो सारा मेरा बुक, जितना भी बुक आया है ना मार्केट में ऑफलाइन का, वो सारा मेरा कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं है कंप्लीट है कह देने से कंप्लीट नहीं है। मैंने सारा ऑफलाइन सेट लगा चुकी हूँ, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है अभी भी मैं लगाऊं तो बस कुछ ही नंबर बढ़ पाते हैं और नहीं तो कम हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेस्ट है, आप लोग दोनों ही चाहे तो लगा सकते हैं। मैं तो ऑफलाइन मेरा कंप्लीट है और ऑनलाइन पे मैं अभी सोच रही हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन मेरा जो सेट लगा हुआ है ना उसको मैं रोज रोज रिवाइज करती हूँ। जो क्वेश्चन मेरा से नहीं बन पाया उसको मैं बार बार देखती हूँ, ठीक है। तो रिवाइज मैं करती रहती हूँ डेली। ऑफलाइन मेरा सेट मतलब मैं कहूँ तो मेरा 200-300 हो गया होगा ये सेट ऑफलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑफलाइन सेट तो अभी मैं फिलहाल नहीं लगा रही हूँ सेट। अभी मैं जो भी सेट लगा चुकी हूँ उसका रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ऑनलाइन परचेस करूंगी, इसी को लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बिहार एसएससी एग्जाम का 21 दिन का चैलेंज जो है पूरा हो गया। तो ये मेरा चैलेंज है। रात को मैं इसी को देखूंगी कि मेरा कौन कौन सा टारगेट आज का पूरा हुआ है। मैथ में टारगेट पूरा हुआ है या नहीं, रीजनिंग में, जीके में, जीएस में, साइंस में, करंट मेरा आज का मंत्रिमंडल पूरा है कि नहीं, तो ये सभी मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से अपना रोज का चैलेंज पूरा करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।